सनातन को टारगेट किया जा रहा है? क्या इसके बहाने राजनीति की जा रही है? और क्या इस विषय के बहाने वो लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो कभी ये कहते थे कि जो सनातन की बात कर रहे हैं वो दरअसल हिंदू नहीं है, वो सांप्रदायिक है? मैं सीधी बात करता हूं। और इसलिए अजय आलोक जी, जिम्मेदारी आपकी है। आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार राज्य में भी है, और राम मंदिर आंदोलन से आपकी पार्टी के भी, पार्टी से जुड़े हुए घटकों के भी बहुत सारे लोगों का योगदान भी रहा है और कामकाज भी रहा है। इसलिए पहली जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि आप इसका उत्तर दीजिए कि जो राम मंदिर में हुआ उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके कार्यक्रम में आए हुए तमाम संत महापुरुषों का मैं बस ससम्मान आप लोग सबको को नमन करता हूं। अयोध्या में जो हुआ वो हम सब के लिए हृदयघात से कम नहीं था। ये अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, लेकिन ये हुआ। ऐसा नहीं है कि मंदिर में चोरी पहले नहीं हुई, इसकी परंपरा बहुत पुरानी। 1982 वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्ट, जब ट्रस्ट भी नहीं बना था, तब से चोरी होती थी। अभी हमने हाल में देखा कि साबरीमाला मंदिर में क्या हुआ, सब जगह क्या हुआ, लेकिन कभी इसे कोई मुद्दा नहीं बनाया गया। राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक विमर्श जानबूझ के बनाया गया, जानबूझ के। ये इसलिए हुआ ताकि अयोध्या, जो एक 500 साल की मूवमेंट का एक नतीजा था, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जिसके लिए लोग कसम खाते थे कि कभी राम मंदिर नहीं बनने देंगे, राम का अस्तित्व ही नहीं है, कोर्ट में एफिडेविट तक दिया जाता था। गुंबद पे चढ़ गए लेकिन उतरने नहीं दिया गया, गोली मार दी गई, कार सेवकों को गोली भी चलाई गई। ऐसे तमाम कारनामे अचानक प्रकट हो गए, अयोध्या की चिंता करने लगे। सरकार ने क्या किया? राम मंदिर ट्रस्ट को जब ये बात पता चली, उन्होंने सरकार को कहा कि इसकी एसआईटी जांच करवाइए। एसआईटी जांच हुई, प्राथमिक रिपोर्ट आते ही एफआईआर लॉन्च की गई, लगातार गिरफ्तारियां हुई। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राम मंदिर ट्रस्ट से लोगों ने इस्तीफा दिया। अभी ट्रस्ट में बहुत सारे सांगठनिक बदलाव होने जा रहे हैं। सीईओ की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए, 2000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। लगातार स्क्रूटनी की जाएगी, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। रिकवरी भी हो रही है, लेकिन तब भी भविष्य में ऐसा ना हो जी, इस पे भी लोग उपाय कर रहे हैं। सबसे बात समझिए कि सरकार के कंट्रोल में ये ट्रस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस ट्रस्ट का गठन किया गया था। ये डायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में ये ट्रस्ट नहीं है, जैसे बाकी मंदिरों के ट्रस्ट हैं। इसमें कोई भी बदलाव करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। उस पर भी सरकार विचार कर रही है कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये ट्रस्ट के साथ बात करके आगे भी होगा। लेकिन राम मंदिर अयोध्या को सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश इसलिए की गई, जिनकी नानी दादी सपने में आके कहती थी कि मैं उस मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। और नानी दादी को भी आज सनातनी बन गए, अलार्म टिक्का लगा के पहुंच गए वहां पर राम मंदिर के भजन करने। जिसकी नानी दादी सपने में आगे कहते कम से कम नानी की बात तो मानो। लोग को नानी याद आ जाती है, तो नानी को भूल गए, है ना? ऐसे ऐसे लोग हैं। एक कहेंगे कि मेरे यहाँ शिव का मंदिर बन रहा है इसलिए मैं राम मंदिर नहीं जा रहा हूँ, पहले अपने यहाँ के शिव मंदिर पर पूरा कर लूँ तब राम मंदिर जाऊँगा। लॉजिक एक से एक है, लेकिन इसको एक लक्ष्य था कि लोगों की श्रद्धा कम हो, श्रद्धालुओं का जाना वहाँ कम हो जाए, राम मंदिर में आस्था कम हो। और इन तमाम मंदिर की जो मूवमेंट्स चल रही हैं पूरे देश में, एक सनातन के प्रति जो आस्था का भाव एक जगह है इस देश में, उस आस्था के भाव को फिर से कमजोर किया जाए। लगातार सुनियोजित ब्रॉड टर्म एजेंडा ये है जी। ये चोरी वोरी से लोगों को कोई मतलब नहीं है। ब्रॉड टर्म एजेंडा है कि सनातन का एजेंडा कम हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम जब से सत्ता में नहीं थे, जब हम 2 सीट पे थे, हम जब 0 सीट पे थे, तब भी हमारी विचारधारा बहुत क्लियर थी। आज की तारीख में विचारधारा की पार्टी सिर्फ एक ही बच गई है, भारतीय जनता पार्टी। बाकी किसी को कोई विचारधारा नहीं है। कभी किसी पार्टी को आप देखेंगे कि वो मुस्लिम लीग के कहती है कि मुस्लिम लीग बड़ी सेकुलर है, और फिर वही पार्टी जनेऊ बाहर निकाल के घूमने लगेगी। कम्युनिस्ट से विचारधारा वाले तो कम्युनिस्ट खत्म हो गए। कभी कोई ऊपर राष्ट्रवाद का झंडा लहराना शुरू करेगा, इंडिया के करप्शन शुरू करेगा, उसके बाद ऐसा करप्ट बनेगा कि जेल में 3 महीने रह जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देगा। तो विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, हम अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और हम धर्म के साथ ही राजनीति करते रहेंगे। और धर्म के प्रति किसी की आसक्ता अगर घट रही हो, कोई घटाने की कोशिश करेगा, तो वो हमारा शत्रु है।